पाकिस्तान के आम चुनाव को 12 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आवाम को नई सरकार नहीं मिली है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। सबसे ज्यादा सीटें इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है। ऐसे में अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगर हाल के दिनों में पाकिस्तान में कोई गठबंधन सरकार अस्तित्व में आती है तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होगा। इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत की मदद की, और जानिए क्या वजह थी। पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में एक घटना का वर्णन किया जब ISI ने कश्मीर में हमले को अंजाम देने को तैयार अल कायदा की साजिश के बारे में भारत को बताया था। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, पाकिस्तान के आम चुनाव को 12 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आवाम को नई सरकार नहीं मिली है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार कमजोर होगी और जल्द ही गिर जाएगी। एक चिंता यह भी है कि बहुमत की सरकार न होने के कारण सत्ता को सेना ज्यादा प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगी। ऐसे में अगर आगामी सरकार भारत के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करे भी तो सेना उसे ऐसा नहीं करने देगी। वर्तमान में पाक सेना की कमान सैयद असीम मुनीर के पास है। आइए जानते हैं ISI चीफ रहते हुए मुनीर ने भारत की मदद किस तरह से की थी। दरअसल तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर को अक्टूबर 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन इमरान खान के आग्रह पर 8 महीने बाद ही उन्हें ISI चीफ के पद से हटा दिया गया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारत की मदद की थी। पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में एक घटना का वर्णन किया जब ISI ने कश्मीर में हमले को अंजाम देने को तैयार अल कायदा की साजिश के बारे में भारत को बताया था। यह जून 2019 की बात है। मुनीर तब ISI चीफ थे। बिसारिया लिखते हैं, रात 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फोन आया। उन्हें कुछ जरूरी जानकारी दी गई। यह एक असामान्य इनपुट था जो पाकिस्तान भारत को दे रहा था। उच्चायोग को बात पहुंचाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अब आइए ये भी जान लीजिए कि ISI ने ऐसा क्यों किया। दरअसल इसे लेकर एक थ्योरी यह है कि ISI कोई चांस नहीं लेना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि भारत में पुलवामा हमले की पुनरावृत्ति हो, क्योंकि इसका ठीकरा सीधे उस पर फूटता। बिसारिया लिखते हैं, ISI राजनीतिक स्तर पर यह स्पष्ट करना चाहता था कि वह बदले की योजना में किए जा रहे हमले में शामिल नहीं है, बल्कि वह पकड़ी गई खुफिया जानकारी को भारत तक पहुंचाकर एक दोस्ताना कदम बढ़ा रहा है। बिसारिया लिखते हैं, एक और अनुमान यह है कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा ISI के माध्यम से 14 जून के बिस्किक समिट से पहले संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वह उम्मीद कर रहे थे कि इससे संबंधों को बेहतर बनाने की पाक कोशिश को भारत गंभीरता से लेगा। वही आपको बता दे कि अजीत डोभाल ने मुनीर से बात की थी। सैयद असीम मुनीर शाह ने 29 नवंबर 2022 को पाक सेना प्रमुख का पद संभाला था। मुनीर ने 1986 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में काम किया है, जो पाकिस्तानी सेना की 6 पैदल सेना रेजिमेंटों में से एक है। सेना प्रमुख बनने से पहले वह GHQ रावलपिंडी में क्वार्टर मास्टर जनरल थे। मुनीर को बाजवा का करीबी माना जाता है, जिनके साथ उन्होंने दिसंबर 2016 से अक्टूबर 2018 तक मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल और अक्टूबर 18 से जून 19 तक ISI के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम किया। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज की एक ब्रिगेड की कमान संभाली थी, जो एक्स कोर का एक घटक था। तब बाजवा कोर कमांडर थे। मुनीर के बारे में माना जाता है कि वह शानदार सैन्य अधिकारी हैं। फरवरी 2019 में जब पुलवामा में बमबारी हुई थी, तब मुनीर ISI का नेतृत्व कर रहे थे। तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने लड़ाकू पायलट अभिनंदन की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मुनीर से बात की थी। अभिनंदन को POK में उनके मिग फाइटर जेट को गिराए जाने के बाद पकड़ लिया गया था। वैसे आपको यह कहानी कितनी सच्ची लगती है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।